मिलवॉकी, अमेरिका का एक शहर, पहली नज़र में बिल्कुल आम सा लगता है। शाम होती है, लोग घरों को लौट जाते हैं, रोशनी होती है, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन उस एक शाम ऐसा नहीं हुआ। एक आदमी अधनंगी हालत में, हाथों में हैंडकफ्स, पुलिस की तरफ भागा चला आ रहा होता है और कहता है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जब उनके अपार्टमेंट तक पहुंची, दरवाज़ा खुला तो एक अजीब सी बदबू ने उन्हें घेर लिया और फिर जो उनको मंजर दिखा वो उनके होश उड़ा देने वाला था। फ्रीज़र में इंसानी अज़ा के टुकड़े, तस्वीरें, औजार और उन सब के बीच में खड़ा एक खामोश आदमी, जेफरी डामर। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो 17 लोगों के कत्ल के एविडेंस की तस्वीरें, खोपड़ियाँ और इंसानी अज़ा के टुकड़े मिले। एक खामोश अपार्टमेंट जो कि कत्ल का म्यूज़ियम बन चुका था। जेफरी डामर बचपन से ही अकेला रहता था, ना ज़्यादा दोस्त, ना ज़्यादा किसी से बातचीत। उसके माँ बाप में हमेशा झगड़े रहते थे, हमेशा टेंशन का माहौल रहता था। बाप एक साइंटिस्ट था, वो उसे जानवरों के स्केलेटन दिखाता और उनकी एनाटॉमी समझाता था। और इसी वक्त जेफरी के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई मौत को लेकर। स्कूल के बाद वो अकेला रहता, शराब पीता और खुद के अंधेरों में खो जाता। उसका ये खालीपन धीरे धीरे जुनून में बदलता गया, जुनून किसी के ऊपर काबू करने का। 1978 में जेफरी ने पहली दफ़ा किसी की जान ली, एक लड़का स्टीवन हिक्स। बाद में उसने कहा वो बस ये चाहता था कि कोई उसके साथ रहे, लेकिन उसका तरीका था हमेशा के लिए रख लेना। उसके लिए प्यार का मतलब था कब्ज़ा, और यही चीज़ उसको बनाती थी एक ऐसा इंसान जो हर जिंदा इंसान को अपनी मिल्कियत समझता था। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने उसको एक मरतबा छोड़ा भी था। उसके अपार्टमेंट से एक लड़का निकल के मदद मांगता रहा। पुलिस को लगा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसे उस लड़के को वापस कर दिया गया। अगले दिन वो लड़का भी जिंदा नहीं था। 1991 में ट्रेसी एडवर्ड जब भागकर पुलिस के पास पहुंचा तो सच सबके सामने आ गया और एक अपार्टमेंट खुला जहां इंसानियत की बची कुची इज्जत भी मर गई। 1992 के ट्रायल में अमेरिका के हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही नाम था, जेफरी डामर। A gruesome story leads off our newscast. Milwaukee police found body parts in a North Side apartment, and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. This was the scene earlier this morning. कोर्ट रूम में फैमिलीज रो रही थीं, लोग गुस्सा थे, लेकिन जेफरी डामर सुकून से बैठा हुआ था। लॉयर ने कहा कि जेफरी डामर पागल है, लेकिन ज्यूरी ने कहा उसने ये सब सोच समझकर किया है। जज ने उसे 15 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी और उससे कहा कि तुम ज़िंदगी भर रोशनी नहीं देखोगे। जेल में भी जेफरी अकेले ही रहता था। कहते हैं वो अपने क्राइम का मजाक उड़ाता था, कभी गिल्टी फील नहीं करता था। 1994 में उसी जेल के कैदी क्रिस्टोफर हार्वर्ड ने उसे मेटल रॉड से मार डाला और इस तरह जेफरी डामर का चैप्टर क्लोज हो गया। साइकोलॉजिस्ट का कहना था जेफरी डामर साइकोपैथ था। ऐसे लोगों के इमोशंस नहीं होते, लेकिन प्लानिंग और कंट्रोल पर एक्सट्रीम ऑब्सेशन होता है। वो चाहता था कि लोग उसके साथ हमेशा रहें, और जब वो नहीं रहते थे तो वो उन्हें मार के अपने साथ रखता था। उसके अंदर थी 3 चीज़ें, तन्हाई, फैंटेसी और कंट्रोल। और जब ये तीनों चीज़ें किसी इंसान के अंदर होती हैं तो वो इंसान नहीं रहता, मॉन्स्टर बन जाता है। जेफरी डामर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी इंसान मॉन्स्टर बनने से पहले एक अकेला इंसान ही होता है। किसी के अंधेरे उस वक्त बढ़ते हैं जब दुनिया उसे समझने के बजाय इग्नोर करना शुरू कर देती है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी एक रिमाइंडर है कि इंसानियत जब जिंदा रहती है जब हम दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं।